एटा को रन कर परिबा पाथ टा होची onlinegdp.com ऑनलाइन सी कंपाइलर सेठी हमें यूज करियो environment printf hello world हमें int main लिखिबा सेठी हमें रिटर्न कीवर्ड एटी यूज करिया पड़ियो हमें एटी पास करी हेलो सी प्रोग्रामिंग एटा मेन मेथड जोटा कि आम सब प्रोग्राम मेन मेथड भीतर एग्जीक्यूट हुए तापर आम एटी कौन सी स्टेटमेंट लिखला पर एटी सेमीकोलन एट लास्ट टाइम एटी पास करियो एटी सेमीकोलन दिया है तो देखला हेलो सी प्रोग्रामिंग तो ए आईएनटी मेन पर हमें वॉइड मेन भी लिखि परियो यदि हमें एटी वॉइड मेन लिखुजे ताले हमको रिटर्न कीवर्ड लिखवा दरकार नहीं तो देखा एटी रिटर्न जो वॉइड मेन लिखवा हमको रिटर्न कीवर्ड दरकार नहीं ऑटोमेटिक सेटा हेलो सी प्रोग्रामिंग लिखे ओके तो अलग अलग कंपाइलर रे जेतले हम टर्बो सीरी रे करबा एटी कॉन आईओ डॉट एच लिखिया पड़िबो गेट सीएलआर एसीआर लिखिया पड़िबो एटी से जिनसे लिखिया दरकार नहीं सेटा होची प्रोग्राम रन करिवार तरीका एबे हम देखिबा एई प्रोग्राम टा एक्चुअली केमते एग्जीक्यूट होची
Then what is this compilation? The compilation is the process of converting the source code into the object code. It is done with the help of the compiler. Okay, the compilation is the process of converting the source code. This code is converted to the byte code with the help of compiler. The compiler checks the source code for the syntactical or structural error. And if the source code is an error free, then it is generate the object code. Okay. The C compilation process convert the source code taken as input into the object code or machine code. The compilation process can be divided into the 4 steps. Okay. ଆମର ଆଗକୁ ଯେମିତି ପଢିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝି ପାରିନଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ ବୁଝିଥାଏ ଆମର मशीन लैंग्वेज बा 0 और 1 फॉर्मेट और बाइट फॉर्मेट तो आमे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिले तो कंप्यूटर टाको जतले 0 और 1 फॉर्मेट रे आमे ताको ट्रांसफर करिवा तो आमे यूज करिवा कोन ना compilation process use करिवा तो compilation convert the source code taken into the object code or machine code. Compilation is the process. It can be divided into 4 steps. One is pre-processing compilation, pre-processing, compiling and assembling, and linking. The pre-processor takes place the source code as an input and it removes all the components from the source code. The pre-processor takes the pre-processor directive and interprets it. For example, if stdio.h, the directive is available in the program, then preprocessor interprets the directive and replace this directive with the content of stdio.h file. आउ थे मुझे सिंप्लीफाई करुच्ची आमे कंपाइलेशन टा 4टा स्टेप रे हमर डिवाइड होउची प्री प्रोसेसिंग कंपाइलिंग प्रथमे प्रोसेसिंग करिवा पे प्री प्रोसेसिंग माने कंपाइलेशन करिवा पे बा रोसई करिवा पे हमर जो इंग्रेडिएंट सब दरकार बा जो जिंस दरकार ताको हमें प्रोसेसिंग करूचे भात खाइबा को अछि जो जिंस हमें फॉलो करिकि भातटा पाउजे सेटा को जे प्री प्रोसेसिंग तापर कंपाइलिंग हम जेटा प्रोसेसिंग कले चावल फल पकई तापर गरम करके फुटेइले सेटा कंपाइलिंग तापर असेंबलिंग तापर हम करे लिंकिंग एई चारि प्रकार फेजेस रे हम जिबा the preprocessor takes the source code as input preprocessor रे कोन हुए हमें एई जो प्रोग्राम टा को लेखो आको से आज ए इनपुट हिसाब रे निए and remove all the comment from the source code रे जदि हमें किसी comment line लिखि दिबा जोरा कि additional information for writing the code ताको से remove करि पाएंगे the preprocessor takes the preprocessor directive and interprets it for example if stdio.h the directive is available in the program then preprocessor interprets this directive and replaces this directive with the stdio.h file यदि हमें ए डायरेक्टिव टे लिखि दियो प्री प्रोसेसर रे कोन हबो ना प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एटा हबो डायरेक्टिव यदि हमें किसी फाइल लिखि दियो सेटा को कन्वर्ट करिवो stdio.h फाइल को stdio.h को से stdio.h फाइल रे से कन्वर्ट करिवो एबे देखो कोन होउची एटा हला हमर कंपाइलेशन प्रोसेस फास्ट हमर आसीबो कोन ना सोर्स कोड आसीबो तापरे हमर सोर्स कोड टाटी लिखिले प्रोग्राम टा जहाँ भी हमें सी प्रोग्राम टा लिखु छै सोर्स कोड स्टोर हैला तापरे कोड स्टोर हबो ना बाय यूजिंग अ प्री प्रोसेसर ने प्री प्रोसेसिंग जेमति कि हम दर डालमा करिवार अछि परिया पत्र सब काटिले परिया पत्र काटि ता गोटे जगह रे एकाठी कले सेटा होछि हमर एक्सपेंडेड कोड जेमति कि प्रोग्राम टा जता रन करिवा से तार जहाँ प्री रिक्विजिट लाइब्रेरी फाइल अछि ताको से गोटे गोटे करके गैदर करके कोड स्टोर करिवो ना हमर एक्सपेंडेड कोड रे रखिवो तापर हम पाखरे अछि कंपाइलर कोन करिवो ना कन्वर्ट करिवो को फॉर्मेट को ना 0 और 1 फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवो बा गोटे मिडिल लैंग्वेज फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवो जोटा कि समस्त बुझी परिवो तो से कन्वर्ट कला कंपाइलर असेंबली कोड
असेंबली कोड रो कोन हबो ना समस्त ताको कोन करिवे ना ऑब्जेक्ट कोड रे कन्वर्ट करिवे सपोज जेमति कि पीएम गले हिंदी रे भाषण देले तो से हिंदी को से कोन करिवो ना ट्रांसलेट करिकी ताको इंग्लिश से कन्वर्ट कला तापर लिंकर कोन करिवो ना से जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके जे फ्रांस रो आसे ताको फ्रांस लैंग्वेज रे कहला जे धर व्हाट अफगानिस्तान अछि ताको ता भाषा रे कहला देन रूसिया रो आसे रशियन लैंग्वेज कहला तो ए टाइप रे लैंग्वेज रे से कन्वर्ट के चलियो तो ए टाइप रो हमर कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो नेक्स्ट ओके एबे देखो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रा काम कोन रहइबो the preprocessor directive give the instruction to the compiler to pre-process the information before the actual compilation start actual compilation start हवा पूर्वरु जहा सब prerequisite बा prerequisite information अछि सेटा को गैदर करियो all preprocessor directive begins with hash symbol जेंति कि मु कहितले pound symbol start हबा and only white space character may appear before the preprocessor directive तापर हमें यूज करबा compiler this code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler the compiler convert this code to the assembly code or we can say that C compiler convert the preprocessor code into the assembly code तापर हमें यूज करबा compiler the compiler work on रहिबो the code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler convert this code into the assembly code compiler कौन करिवो ना assembly code रे convert करिवो first preprocessor कौन करिवो ना it give the instruction to the compiler को बा translator टा को instruction दबो कि हमारा actual compilation बा translation start करिया पे all preprocessor directive begins with hash symbol जेमते कि hash include stdio.h लिखिले hash include conio.h हमें लिखिले तो सब जगह hash symbol रे रहियो before preprocessor directive on a line preprocessor directive are not a statement जेमति कि हमारा कोनोसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखिले ताको एंड करिया पे हमें सेमीकोलन लिखु जे एटी सेमीकोलन लिखा जीव नहीं then next is compiler the code which is expanded by the preprocessor is passed to the compiler convert the code into the assembly code हमारा जो source code अछि ताको assembly code रे convert करिवो or we can say that C compiler convert the preprocessor code into the assembly code. The next is
assembler. Assembler रे कौन रहिबो? Now the assembly code is converted into the object code using assembler. The name of the object file generated by the assembler is the same as the source file. The extension of the object file in the DOS is the .obj Unix. The extension of is O. If the name of the source code hello.c, then name of the object code is hello.obj. Okay, assembler कौन करियो ना assembly करियो. Assembly code is converted to the object code using assembler. The name of the object code file is generated by the assembler as source file. The extension of this object in the DOS is .obj. Okay, DOS command .obj Unix रे .o रहिबो. How if the name of the source file is hello.c, the name of the object code would be hello.obj. এটা কোডি স্টোর হবে না আমরা উইন্ডো প্ল্যাটফর্মে স্টোর হবে. এটা হচ্ছে assembler. লিঙ্কর কাম কোন করিব? লিঙ্কর হচ্ছে एक्चुअली हमर कन्वर्जन हेके देखिबो. assembler कोन हबो गोटे मिडिल लैंग्वेज रे कन्वर्ट हबो जोडा कि समस्त बुझी परिबे. तापर लिंकर कोन करिवो ना इंग्लिश लैंग्वेज जो कन्वर्ट हे गला ताको से कन्वर्ट करिवो. रशियन को कन्वर्ट करिवो, फ्रेंच को कन्वर्ट करिवो, उर्दू को कन्वर्ट करिवो. The linker mainly the program written in C library function. These library function are pre-compiled and the object code of this library file is stored with the .lib. The main working of linker is to combine the object code of library file with the object code of our program. Sometimes the situation arises when our program refers to the function defined in other file. The linker plays a very important role in this. It links the object code of this file to our program. Therefore, we conclude that the job of the linker is to link the object code of our program with the object code of the library file. हमारा library file को सहित हमारा object code टाको linking करिवो. The output of the linker is an executable file. Executable file माने हमको जो output टा देखौछि सेटा होछि exe file. हमें जो output टा देखेबा सेटा होछि exe file. ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ .exe ଫାଇଲ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ. ବୁଝି ପାଇଲ ଦିଟା? ଅମିୟ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଟା. ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ. ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସିଂ. এটি আমার ফাইলটা আমার স্টোর হবো hello.c. তারপরে বাই ইউজিং অফ প্রি প্রসেসর সেটা কনভার্ট হউতলা hello.i. hello.c দেন প্রি প্রসেসর রে hello.i রে কনভার্ট হউতলা. দেন বাই ইউজিং অফ কম্পাইলর সেটা hello.s রে কনভার্ট হলা. देन hello.s रो से hello.obj रे कन्वर्ट हबो बाय यूजिंग ऑफ assembler. assembler परे लिंकर कोन करिवो ताको exe फाइल रे कन्वर्ट करिवो. एबे एई exe फाइल को हमें जो जगह रे चाहिबा ताको नेकी हमें रन कले हमर प्रोग्राम टा रन करके देखेबो. बुझियला? बाकी पूरा स्ट्रक्चर तार. देन काली एटा पढैथिली व्हाट इज printf and scanf. printf हमें बेसिकली एटा यूज करते किसी जिंस जदि हमको डिस्प्ले करिवार अछि स्क्रीन रे प्रोग्राम रे तो हमें printf यूज करिवा. scanf हमें यूज करिवा हमें कोनोसी इनपुट नबा यूजर थारो आ ताको आने की वेरिएबल ले स्टोर करिया पे हमें यूज करिवा scanf. ओके, तो printf is used to display the information in the screen. scanf होची हमर यूजर थारो इनपुट ताको एक्सेप्ट करके ताको वेरिएबल ले स्टोर करिया पे हमें scanf यूज करते. तो बोथ
printf and scanf, it is present in the std IO package. std IO package रे both printf और scanf टा present ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା। Okay. The next part is next time I put here what is variable. Okay, so variable is what? A variable is a memory location where we store the value. Okay, so variable is a named memory location where we store the value. It is used to store the value, and value can be changed, okay, throughout the program execution. It is a way to represent the location through the symbol so that it can easily identify. Okay, so variable is a name memory location. It is used to store the value, and its value can be changed and it can be used many times. That is the way to represent the memory location through the symbol so that it can easily identify. Okay, आमे जो भी वैल्यू स्टोर करिया सपोज आमे कहिबा दीटा नंबर को ऐड करिबा तापर रिजल्ट शो करिबा तो से जो दीटा नंबर को आने की स्टोर करिया पय आमे कोन करू ना वेरिएबल टाको डिफाइन करू एटा गोटे मेमोरी लोकेशन होता है जोटे आमे वैल्यू टाको स्टोर करिबा. It is a way to represent a memory location through the symbol so that we can easily identify it. The rules for defining a variable. A variable can have alphabet,
digit and underscore. Variable name can start with the alphabet and underscore only. It cannot start with a digit. Okay, the variable name can start with the alphabet and underscore only, so it cannot start with a digit. No white space is allowed within the variable. जो variable हमें define करिवा कौनसी white space रहिवा नहीं. A variable name must not be reserved word or a keyword. Okay, the variable ता हमर कौनसी reserved word किंबा keyword माने हबनी जेमति कि int float ए सबु keyword हमर हबनी. Okay, so variable can have alphabet, digit or underscore. Variable name can start with the alphabet underscore only. So it cannot start with a digit. कौन से digit सहित इटा start हबनी. No white space is required. कौन सी white space रहिबनी. Variable name must not be a reserved word or keyword. Variable ता कौन सी reserved word आउ keyword माने हमें define कर परिबा नहीं. So data types in C. The variable जेतला हमें define करिबा. Variable means what? हमें गोटे memory define कर देले. एबे सेई मेमोरी रे आमे को टाइप रो वैल्यू सब रखिबा. से वैल्यू सब रखिबा पय आमे यूज करिबा कोन ना data type use करिबा. So data type define the type of data that to be stored in a variable. को टाइप रो वैल्यू आमे स्टोर करिबा वेरिएबल रे सेति पय आमे data type define करिबा. The type of data that will be stored in a variable is called as the data type. तो C programming रे कोन data type सब रहिबो. So data type specify the type of data that is stored in a variable. One is integer, floating, character. That हमर रहिबो कोन data type रे रहिबो basic data type, derived data type, enumeration, void. So these are the four type of data type we're having, like basic, derive, enumeration and void. Okay, basic, derive, enumeration, void. So हमर four type of data type it रहिबो. Data type specify the type of data that will be stored in a variable. So integer है परिबो, floating point है परिबो और character भी है परिबो. Okay, तो data type विषय रे हमें next काली आर briefly पढ़िबा. गोटे कोन basic data type कोन, derive कोन, enumeration void कोन. Okay. Yes, sir.